बेटा प्लीज बोलन डाउट्स कौन कौन से हैं? फोर्थ, एक मिनट, फोर्थ क्वेश्चन देखना बेटा डाउट। फोर्थ का सेकंड बेटा 5A की नहीं कह रहा मैं, MCQs की कह रहा हूँ बेटा, पिछले चैप्टर की 10th। पहले 10th देखना बेटा प्लीज देखना। 63x स्क्वायर माइनस 112y स्क्वायर। बच्चे कुछ कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 9x स्क्वायर माइनस 16, शायद आपको आता है 3x का, ये 4y का, 3x प्लस 4y, 3x माइनस 4y, तो 7 इंटू 3x प्लस 4y, 3x माइनस 4y, ये ऑप्शन। ठीक है, आगे डाउट बच्चे बोलो जल्दी से, किए नहीं? 14 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। आगे 14 बताया था बेटा अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। 16 95 का क्यूब क्या करोगे? 100 माइनस 3 का होल क्यूब, 100 माइनस 3 का, सॉरी 100 माइनस 5 का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर लोगे? अच्छा इसको 95 मत लिख देना वापस, a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करना है, आइडेंटिटी से हो जाएगा बेटा। आगे आगे बोलो बच्चे, आगे हो गए सारे? मेरे ख्याल से इजी है काफी, है ना? सबके हो गए बेटा? करें आगे। तो 5A कर ली सबने? 5A बच्चे, काफी बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, आज आपका होमवर्क बी एक्सरसाइज होगा, ए और बी, तो प्लीज संडे बैठ के अच्छे से कंप्लीट करो होमवर्क अपना, ठीक है ना? हाँ जी बेटा करवा, एक में बच्चे करवा रहा हूँ, 5th चैप्टर है ना? सुनना बेटा प्लीज, 5A के डाउट्स। 5A में फर्स्ट का सेकंड नहीं हुआ बेटा, फर्स्ट का सेकंड देखना प्लीज, ध्यान है यहाँ पे सबका। कौन सी इक्वेशन में से किस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है? y की निकालते हैं, प्लीज सुन लो। सेकंड इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालने, कितनी आ जाएगी y की वैल्यू? 9 माइनस, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो 2x माइनस 3, आपने ब्रैकेट नहीं लगाई होगी बेटा, मैंने 5x को इक्वल रख दिया, 9 माइनस 5 की, फिर x को इक्वल रख दिया, 9 माइनस 5 का 5। आपने दोनों में से x की वैल्यू निकाल के इक्वल रख दिया। सर सेकंड वाले में से x की वैल्यू मेरी निकली थी 9 माइनस 5 बाय 5। हाँ वो पुट कर दी होगी सर वो पता नहीं कर दो बेटा, वो भी सही आएगा, बट मैंने आपको कहा था विदाउट फ्रैक्शन कोशिश करो, ज्यादा बेटर है ये, ठीक है? 2x माइनस 27 प्लस 15x इक्वल टू 7, बेटा ये कितना आ गया? 17x, ये जाके माइनस करो, सॉरी प्लस हो जाएगा, 34, x विल बी, बेटा 2 पुट कर दो, y विल बी -1, ठीक है बेटा? जो नहीं आया था उसको समझ में आया? किस बच्चे ने नहीं लगाई? आपने नहीं लगाई क्लास, समझ आया? एक इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, छोटे की निकाला अगर जहाँ पे कोई कांस्टेंट कम हो, तो y की वैल्यू आई 9 माइनस 5x। फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो बेटा, y की वैल्यू x आ जाएगा, x को वापस यहाँ पे पुट कर दो, 5 इंटू 10, 9 माइनस 10 -1। आगे एक मिनट, फोर्थ का फर्स्ट किस का डाउट है? देखो बेटा ये डाउट्स पता नहीं आप क्यों नहीं ध्यान से कर रहे हो, बहुत ज्यादा इजी है, प्लीज देखो, प्लीज देखो, मैं कर रहा हूँ। 10 लो नीचे, 2x बाई 10, 3y अपॉन 10, 13 बाई 10, एल्सियम ले लोगे 10,
वो कर जाएगा। तो इक्वेशन क्या आई, यहां पे नीचे 10 लेके 10 कैंसिल, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। आप बताओ बेटा आपने कहां से किस वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली? एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ जी बोलो बेटा। वो तो हो जाएगा, ये बताओ ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं, यहां से निकाल ली x की वैल्यू। प्लीज देखना यहां से x की वैल्यू कैसे आएगी, बताना जसप्रीत। 2x इक्वल टू कितना 13, x कितना बेटा 2। एवरीवन क्लियर? ये x की वैल्यू पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, पुट करो 4 इंटू एक्स की जगह पर क्या आ गया प्लस 5y इक्वल टू, बाई चांस यहां पे 18 होता फॉर एग्जांपल, क्या 2 रेटिंग कट हो जाता? कभी नहीं कट होता जब तक कॉमन नहीं निकाल लोगे। बट यहां पे 4 कॉमन है बाहर, तो 4 के साथ कट कर सकते हो 2 को, कर दो कट। हाँ जी, अब 2 अंदर लेके जाओ, 2 इंटू 13 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू बेटा, अब तो आ चुका आंसर, कितना आएगा बताओ? माइनस वाई, ये उधर गया -3, y विल बी, y को 3 पुट करो यहाँ पे, 13 माइनस 9 4/2। आपने प्रॉपर करके दिखाना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या गलती की? समझ आया? सेकंड में डाउट है? सेकंड में क्या करना है, मेरी क्वेश्चन देखो, 15x प्लस वाई इक्वल टू 62। बेटा पहले ये स्टेप बताना, समझ आया जो मैंने लिखा? 10 कॉमन लेके कट गया एलसीएम लेके। यहां पे भी आएगा 3x माइनस 4/10y इक्वल टू 112/10। यहां पे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा, 10 कितना आएगा यहाँ पे 30x माइनस 4y इक्वल्स टू 112/10। ये कट गया। इक्वेशन क्या आ गई बेटा? जिसका डाउट है पहले ये बताओ, ये लिखा था कि नहीं इतना? जिसका डाउट है मैं उसको पूछ रहा हूँ, भाई उन्होंने ये लिखा था, अब पता लगी गलती हो जाएगा बेटा। इसके बाद बच्चे इसके बाद हो जाएगा पक्का? कोई बात नहीं, अगर फिर भी डाउट आया ट्राई करना, मेरे को मैसेज कर देना या कल नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? नहीं बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में पुट करो। वो आपने पहले किया था भी 2 वेरिएबल को इक्वल रख के कर सकते हो, बट नहीं, आपको यहां से y निकाल लो, पुट करो, y की वैल्यू x की आ जाएगी, वापस पुट करके x y की आ जाएगी। क्लियर हो जाएगा? आगे अच्छा, ये 5th के दोनों पार्ट कर लिए मैंने, करवाए 2 बार। 7th का फर्स्ट न्यू हो, देखो बेटा 7th का फर्स्ट देखना पहले प्लीज। एलसीएम कितना आएगा बेटा पहले यहाँ पे 5 इंटू 3 15x 2y इक्वल टू 5। बेटा प्लीज चेक करना अपनी नोटबुक पे, ये क्वेश्चन आई है आपकी, ये आई है बेटा, चेक करो। सेकंड इक्वेशन बेटा, x इक्वल टू कितना आ गया सीधा बता दो? 4y माइनस 8। x की वैल्यू निकाल दी, यहां से पुट कर दो, यहां पे क्या किया? यही किया, प्लस 8 ले, गलती पता लग गई अब बेटा, x की वैल्यू पुट करके आ जाएगा, गलती मिल गई। 5th का किसका डाउट है? ये तो ऑलरेडी मैंने 3 बार करवा दिया, 2 बार। बेटा चेक करके देखो ध्यान से, आना चाहिए था ये क्वेश्चन। मैं आपका नोटबुक भी चेक कर देता हूँ, बाकी का होगा सबका? मैं चेक कर देता हूँ गलती क्या आपकी, ठीक है बेटा। आगे डाउट बोलो प्लीज। 8th क्वेश्चन देखो प्लीज, क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में? सॉल्व द इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। पहले x और y निकालो बेटा, कैसे आएगा?
3x माइनस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन बेटा 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। ठीक है, ये ठीक है। अब किस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे और कहां से? फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लें। तो 3x माइनस 5 इक्वल टू y। क्लियर? प्लीज ये बताओ समझ आया? ये वैल्यू को क्या करेंगे आप? सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसे करेंगे बेटा? 4x माइनस 3 ब्रैकेट क्या आएगा? 3x माइनस 5 इक्वल्स टू -1। 4x माइनस 9x प्लस 4 माइनस 9 माइनस 15 उधर आ जाएगा -16 x इक्वल टू, ये x की वैल्यू आ गई बेटा। y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू कैसे आएगी? y की जगह पुट करो बेटा x की वैल्यू, सॉरी कितना आएगा यहाँ पे? 16/5 माइनस 5। ठीक है, नाउ व्हाट इज एलसीएम हियर? 5। तो 5 डिवाइड बाय 5 1, 16 3 जा 48 माइनस बेटा एलसीएम लेके कितना आएगा माइनस करके? 23/5। ये y की वैल्यू आ गई। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर एवरीवन हियर? बेटा समझ आ रहा है सबको? क्या वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे आपने? x अपॉन वाई प्लस 2, यही है ना? x की वैल्यू कितनी? 16/5। y की वैल्यू 23/5। अच्छा ये 5 से 5 कट गया नीचे, प्लस 2। तो 16/23 प्लस 2। एलसीएम बेटा 16 प्लस 62/23, 216/23 आंसर। 216/23 मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। क्लियर? क्या गलती की आपने जिसका डाउट था? एक्स वाई आ गया था, पहले बोले थे एक्स और वाई तो आ गया हमारा। एक्स और वाई आ गया, ये वैल्यू पुट कर दो बेटा, यहाँ पे वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर एवरीवन? थोड़ी चलिए इधर कर लो, आप भी इधर हो जाओ, बस कैमरा का ध्यान रखना। अगले वाले में एक्स वाई निकाल के पुट कर देना यहाँ पे, अपने आप के आ जाएगा। क्लियर? एनीवन डाउट? अब सुनो सेकंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड बेटा। एलिमिनेशन, प्लीज सुनना, एलिमिनेशन में क्या करना आपने? सेकंड पार्ट करा रहा हूं, पहला पार्ट ज्यादा इजी है, सेकंड पार्ट करते हैं। 4x प्लस 6y इक्वल टू 15, 6x माइनस 8y इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन एक से ही समझ आ जाएगा भी क्या करना मेथड में। एक क्वेश्चन करते ही सारी एक्सरसाइज हो जाती है, इतना इजी है। प्लीज ध्यान से सुनो, वही पहला स्टेप वही होना चाहिए दिमाग में। कोएफिशिएंट्स किसके छोटे हैं, x के या y के? कोई ज्यादा फर्क है नहीं, यहाँ पे 6 8 है, यहाँ पे 4 और 3 है, फिर भी छोटे थोड़े से x के ज्यादा छोटे हैं। तो यहाँ पे मेथड का नाम क्या है? एलिमिनेशन। तो बेटा नेम से क्लियर है, आपको किसी चीज को एलिमिनेट करना है। उसमें क्या किया था? सब्स्टिट्यूट। x या y की वैल्यू आपने इक्वेशन में निकाल के एक में से दूसरे में सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू, इसलिए उसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे नेम है एलिमिनेशन, इट मींस एलिमिनेट करना है किसी को। ये आपकी मर्जी रहेगी, x को एलिमिनेट करना है या y को। ज्यादा प्रेफर किसको करो? जिसके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू छोटी हो। तो वैसे तो ज्यादा फर्क है ही नहीं, तो x को एलिमिनेट करना है यहाँ पे आपने। किसको करते हैं? y को करके भी आ जाएगा, सेम मेथड, सेम क्वेश्चन, सेम आंसर आएगा। मैं यहाँ पे x को कर रहा हूँ। x को एलिमिनेट करने के लिए x के कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बनानी है सेम। x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x की कोएफिशिएंट्स की वैल्यू सेम। अब है क्या x के कोएफिशिएंट्स की वैल्यू? 4 और 6।
4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 24. सबको आता है 24? Yes. निकालना आता है एलसीएम। तो अब यहाँ पे 24 बनाने के लिए 24 नहीं आएगा एलसीएम, 12 आएगा बेटा एलसीएम। एलसीएम 12 आएगा। 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। अब यहाँ पे 12 बनाना है इसको, तो पहली इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 3 multiply 3 both sides in equation number 1। 3 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करो बेटा? करना 3 से मल्टीप्लाई प्लीज। ध्यान, यहाँ पे मैं पीडी बहुत मारूंगा जो इधर बातें कर जा रहे हैं पीछे। 3 इंटू 8 6, 18 45। बेटा प्लीज ये ध्यान रखना, जब भी आप कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे एक साइड कभी नहीं करना, दोनों साइड करना है। हमेशा दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है आपने। क्लियर? ये गिवन इक्वेशन ये बन चुकी है। अब सेकेंड इक्वेशन को किससे करना पड़ेगा? एंड मल्टीप्लाई 2 both sides in equation number। क्लियर? करो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई बताना। 12x माइनस 16y 28। किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट, जिस को वेरिएबल को खत्म करना आपने x 2 से किया बेटा, ये आ गया, इसको 2 से करो। मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, पूरा रिपीट कर रहा हूँ, सुनो बच्चे, पूरा रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। किस वेरिएबल को खत्म करना है ये आपकी चॉइस। आपने चूज कर लिया x को चूज कर लिया। अब x के कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं? 4 और 6। एलसीएम कितना आया? 12। अब आपने x के कोफिशिएंट्स को 12 बनाना है। इसको 12 बनाने के लिए इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 के साथ। तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से करो बेटा, 12 को इसको 3 से करो। 12, 3 into 6 18, 3 into 15 45। क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। करो बेटा 2 से। 12, 16, 28। अब दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट करने के लिए प्लस करना पड़ेगा कि माइनस? कॉमन सेंस, सेम साइन है, प्लस करोगे तो 24 हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो साइन चेंज। सब्ट्रैक्शन तो की हुई है आपने लास्ट ईयर। तो बेटा 12x माइनस 12x कैंसल, प्लस 18y प्लस 16y। ये वाला साइन भूल जाओ, ये वाला साइन भूल जाओ, नीचे वाला साइन देखना है। 18 प्लस 16 34y, 45 माइनस 28 17। तो y इक्वल टू 17 by 34, y विल बी 1/2। तो y की वैल्यू 1/2। सबको समझ आ गई बेटा? अब ये y की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड में, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। आप बताओ कहां करनी है? फर्स्ट में। तो 4 into x प्लस 6 into y की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 15। ये स्टेप समझ आया? ये समझ आया बेटा? सोल्व करना ये 3 4x इक्वल टू 12 कैसे आया? 3 उधर जाके माइनस, तो कौन सी दुनिया में बेटा? इधर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1/2 विल बी योर आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं 2, फिर आपको और अच्छे समझ आएगा। कई बच्चे इसको ऐसे करने के बजाय ऐसे कर लेते हैं, जिनको ज्यादा मुश्किल लगता है वो क्या कर सकता है? इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा वैसे जो मैं आप बता रहा हूं, प्रेफर मत करना ऐसे,
बहुत औखा लगे, ये बहुत औखा लग रहा है क्या ऐसे? अगर बहुत औखा लगे तो क्या कर सकते हैं आप, जो x का कोफिशिएंट इधर होगा 6, वो उधर मल्टीप्लाई कर दो 6 से, जो उधर होगा वो इधर कर दो, मतलब इसको 6 से कर दो, इसको 4 से कर दो, तो अपने आप सेम बन जाता है वो, अगर एलसीएम ना निकले तो। बट उस केस में क्या थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, डबल डबल हो जाएगा, बड़ा ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखो, अगर कोई इक्वेशन फ्रैक्शन में दी हुई है तब क्या करेंगे आप? पहले सिंपलीफाई करोगे, अच्छा यही करते हैं फिर, सेकंड बार करें इसका, फिफ्थ क्वेश्चन का ये भी कर देंगे। पहले ये करना है, पहले ये करें बेटा, हाँ जी, थर्ड का सेकंड पार्ट। बेटा प्लीज यहाँ पे थोड़ा बताओ मुझे, घर पे करना, मुझे बताओ बस अब। एलसीएम ए बी, यहाँ पे पी एक्स प्लस इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा, ए बी इंटू ए स्क्वायर बी, ए बी इंटू बी। प्लीज ये बताओ, पहली क्वेश्चन समझ आइए, सेकंड क्वेश्चन एलसीएम लो भी, एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू एक्स, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन क्या आ जाएगी ये? बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां तक किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट? पक्का? अब ये मेथड है एलिमिनेशन मेथड। आप बताओ x को एलिमिनेट करना है या y को, क्योंकि सेम ही कैटेगरी, कोई ज्यादा फर्क है नहीं, जो आप बोलोगे इससे कर देंगे। y को करना है, x को कर दो। तो अगर x को एलिमिनेट करना है तो x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे b है, तो कैसे सेम होगा? इसको अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा वो? बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो जरूरी नहीं है दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। कभी ऐसा भी हो सकता है भी सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़े, वन से करने की जरूरत ही नहीं है ना, दिखाने की जरूरत ही नहीं है वन से। क्लियर? तो यहां इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आ रहा है सबको? जिनको नहीं पता लग रहा, बी और बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर ही तो होगा, तो बी स्क्वायर बनाना सब जगह। ये तो ऑलरेडी बी स्क्वायर है, इसको बी स्क्वायर बनाने के लिए तो इस इक्वेशन को बी से करो मल्टीप्लाई, लिख लोगे ना लाइन? तो करो बेटा, बताना। बी स्क्वायर एक्स बी इंटू ए बी वाई इक्वल टू बी इंटू बी इंटू ए बी। किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट? क्योंकि अगर ये मेथड समझ आ रहा है ना वेरिएबल्स में, कांस्टेंट में तो बहुत इजी है, वैल्यूज वाला तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। वेरिएबल से ए बी आ गया, यहाँ पे ए बी एक्स वाई, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को। अगर ये समझ आ गया तो बाकी सारे हो जाएंगे भाई। ध्यान से बताओ, समझ आया? अच्छा, यहाँ पे अगली क्वेश्चन तो एज इट इज ही आ जाएगी, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। करो प्लीज, ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर बी। माइनस सीधा तो हो नहीं सकता, तो एज इट इज लिख दो, कोई बात नहीं। ये लो, नहीं हो रहा तो लिख दो, बाई चांस हो रहा था आपसे नहीं हुआ, आप लिख दो ऐसे ही, ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, ऐसे तो लिख लोगे, बाद में लेंगे। हाँ जी, ये क्लियर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर से ए बी क्यू। ऊपर वाले का साइन कभी नहीं चेंज होता, नीचे वाले का साइन चेंज होता है। ये बताओ, यहां तक क्लियर हुआ?
Yes, sir. सबको y की वैल्यू निकालनी तो y कॉमन लेना पड़ेगा। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, बचा क्या? किसी को डाउट? यहां से कॉमन ए बी कॉमन, ए बी स्क्वायर कॉमन, सॉरी ए बी स्क्वायर कॉमन, बचा क्या? माइनस ए। अच्छा कुछ देखो, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी कट गया, ए से ए कट गया, y कितना आ गया? y विल बी बी स्क्वायर। सिंगल बच्चे को भी डाउट? अब ये y की वैल्यू चाहे स्टार्टिंग वाले इक्वेशन में पुट करो जो आपकी स्टार्टिंग थी, चाहे इन दोनों में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये ज्यादा इजी लग रही है तो यहाँ पुट करते हैं, पहली वाले में करो बेटा, y के लिए यहाँ पे पुट करो। Sir, हाँ जी, sir, but the substitution method है उसमें तो उसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमें दी हुई है क्वेश्चन में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरे में पुट करनी है, वही और जो एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद फिर वो किसी में भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती। हम वैसे थर्ड वाले में करते हैं ना पुट, किसी में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक वेरिएबल निकाल लिया ना, एक वेरिएबल की वैल्यू, उसके बाद किसी में भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, y के लिए पहले वाले में पुट कर दो, बी एक्स प्लस ई, वाई की वैल्यू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। कुछ कटेगा क्या? ए बी स्क्वायर कट गया, तो बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी, बी से बी भी कट गया, एक्स इक्वल टू, प्लीज नोट डाउन, जल्दी से नोट करो इसको, पीडीएफ भेज दो, आगे देखो फिर। अब आप आगे कह रहे थे डाउट। अच्छा ये क्वेश्चन पता क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल इक्वेशन ही हो जाएगी। मैं आपको अब करा रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो बच्चे को औखा लगता है थोड़ा। एट्थ का सेकंड पार्ट छोड़ देना, एक बार के लिए मैं बाद में करवाऊंगा, अभी होगा नहीं, टाइम लग जाएगा। अभी के लिए आप ये क्वेश्चन देखो प्लीज, ये भी बड़ा है वैसे तो, ये करते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया तो चैप्टर हो जाएगा, ये एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। पहले करेंगे क्या बता दो इसमें, पहले एल्सियम लेके सिंपल इक्वेशन बनानी है, कैसे आएगा देखो। फोर्थ का सेकंड पार्ट, अच्छा एक्सरसाइज कंप्लीट करके लेके आनी है, अकेला ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये वाला और सेवंथ हो तो जाएगा, बट सेवंथ अभी नहीं करना, देखता हूँ अभी बताएगा तो बता दूंगा सेवंथ कैसे करना। पहले सेवंथ ही बता देता हूँ, पहले सेवंथ सेकंड पार्ट। जब भी बेटा सुनना, वैसे तो ये एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों से हो जाएगा, जब कोफिशिएंट्स की वैल्यू इंटरचेंज हो जाए ना, और वो बड़ी वैल्यू हो, तब ना ही सब्स्टिट्यूशन लगाओ ना ही एलिमिनेशन लगाओ एक बार के लिए। जब कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाए तब एक नया मेथड है, सुनना प्लीज। दोनों इक्वेशंस को कर दो, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, डायरेक्ट करना ऐड करके बताना कितना आएगा, ऐड करो। 3 + 1 4, 94x प्लस 94y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ऐड करके 2 8 2। क्लियर, डायरेक्ट ऐड कर दिया क्वेश्चन को। कुछ कॉमन आएगा, 94 कॉमन आया, क्या बचा इक्वल टू, अच्छा 94 नीचे आके कटिंग हो जाएगी तो देख लेना कट हो जाएगा, ये 3 पे कट हो गया, तो x प्लस वाई कितना आ गया बेटा, छोटी इक्वेशन बन गई ना, ऐड करके छोटी हो गई इक्वेशन, उसको सोल्व करना और इसका एल्सियम लोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 41 इधर 53 इधर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएंगी बेटा, प्लीज मत करना। जब भी कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाएं तो आप उसको एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट 53 - 41 12x, 41 - 53 -12y, 135 - 147 -12। कुछ कॉमन आएगा, क्या बचेगा इक्वल टू, कुछ कटेगा। अब ये इक्वेशन तो बहुत इजी बन चुकी है, इसमें x का भी कोफिशिएंट सेम,
y का भी सेम, एलिमिनेट करता हूं। अब आपकी मर्जी, इनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, दोनों से ही आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो x कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। ऐड करोगे तो y कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। आप बताओ क्या करना है? माइनस करना है, ऐड कर दो सीधा। जब साइन ऑपोजिट हो ना, सीधा कट कर दो, ये कट गया। x प्लस एक्स, 3 माइनस 1 2, x विल बी, x को 1 यहाँ पे पुट कर दो, y विल बी 2। और अगर आप इसको एलिमिनेशन से करते डायरेक्ट तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन और गलती हो जाती है कहीं ना कहीं। क्लियर? सिर्फ आपका 8 का सेकंड पार्ट रहेगा जो कि नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। अब एक बार के लिए इसके लिए मैं हिंट देता हूं क्या करना है। ज्यादा फास्ट तो नहीं किया, समझ आया भाई? जस्ट प्लीज बोलते जाना क्या करेंगे आप, खुद से बताना मुझे। एलसीएम, अच्छा 99% बच्चे गलती कहां पे करते हैं वो भी बताता हूं, ध्यान से सुन लो भी। 6 एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? 9x माइनस, कई बच्चे सिर्फ 3 को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले से नहीं, पूरी की ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 इंटू 3 7 21। ये क्लियर कि ब्रैकेट लगा के बताऊं पहले? ये लो 3 इंटू 3x माइनस 7, आगे क्या आएगा भाई? 2 इंटू 2y माइनस 8। ब्रैकेट लगाओगे तो गलती होने की चांसेस कम है, लगा ही लो ब्रैकेट। एक स्टेप पे तो बढ़ेगा, क्या दिक्कत है करना। 3 इंटू 3 माइनस 21 माइनस इक्वल टू, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, माइनस 16 ले लेते हैं बहुत बच्चे। ये माइनस माइनस प्लस होगा। क्लियर? क्योंकि डायरेक्ट करते हैं ना, वो ब्रैकेट लगाते नहीं, कहीं वो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, हमारे से सीधा ही हो जाएगा। वो सीधा करते हैं माइनस 4y और ये प्लस 16 आएगा, माइनस 16 नहीं आएगा, स्टार लगा दिया इस जगह पे मैंने। बहुत बच्चों की गलती यहाँ पे यही होती है भाई। क्लियर? ये समझ आया सबको? ब्रैकेट लगा के ही कर लेना प्लीज, गलती होने की चांसेस कम है। करो सोल्व। 9x माइनस 4y माइनस 21 प्लस 16 माइनस 5, उधर जाके प्लस 5 माइनस 6 प्लस 5। अब तो ये सिंपल इक्वेशन बन चुकी है यार, उसमें और इसमें तो बहुत फर्क हो गया। अब सेकंड वाले को भी इजी बना लो, सेकंड क्वेश्चन को बनाना इजी। एलसीएम 7 इंटू 5 माइनस एक्स माइनस 3 इंटू, प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं ब्रैकेट लगाना, एक स्टेप ज्यादा होगा, कुछ नहीं होगा, गलती नहीं होगी आपसे। आगे 35 माइनस 7x माइनस 9 प्लस 6y इक्वल टू 21। तो बच्चे इक्वेशन क्या आई? माइनस 7x प्लस 6y इक्वल टू 35 माइनस 9 26, 26 हो जाएगा माइनस 21 माइनस 26। अब तो ये दोनों इक्वेशन सोल्व हो जाएंगी। किसको एलिमिनेट करना बताओ? x को एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे है 7, यहाँ पे 9, 63 एलसीएम। इसको कर दो 7 से, इसको कर दो 9 से, करना बेटा प्लीज। यहाँ पे सुन लो भी, 63x माइनस 28y, मैं फास्ट कर रहा हूँ क्या? प्रतीक बताइए भाई इधर। माइनस 63x 54y, इज इट क्लियर एवरीवन? अब साइन चेंज करेंगे कि नहीं? ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है, तब आप ऐड करो इनको। ये कट गया, माइनस 28 प्लस 54 कितना आएगा? सॉरी 26y। क्लियर बेटा? ये क्लियर है?
आगे इक्वल टू माइनस 52, y विल बी, अब ये y के लिए -2 चाहे स्टार्टिंग वाली इक्वेशन पुट करो, पर मैं यहाँ पे नहीं करता, ब्रैकेट बहुत ज्यादा है, तो इनमें से कर दो, y के लिए पुट कर दो यहाँ पे, -7x प्लस -2 इंटू 6 -12 इक्वल टू -5। हाँ जी, -7x इक्वल्स टू 7, x विल बी -1। समझ आया सबको? फास्ट ज्यादा तो नहीं किया? पक्का? प्लीज ये क्वेश्चन नोट कर लो, एक पहले तो ये नोट करो पक्का। अच्छा, पीडीएफ तो मैं भेज दूंगा, पहले ये बैठ के नोट करो, ये वाला ये नोट करना जरूरी है, तुम मान लिया करो बात। होमवर्क कंप्लीट, एक्सरसाइज क्लियर।